नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं कि जो सन 2027 का चुनाव बहुत दिन नहीं है, बहुत नज़दीक आ गया है और करीब आ चुका है। जगह जगह पे चर्चाएं होने लगी है चुनाव को लेकर कि आखिर कौन समुदाय किधर जाएगा, किस पार्टी को इस बार जीत हासिल होगी, आखिर कौन बनेगा सूबे का मुख्यमंत्री। आज मैं बात करूंगा, आपको इसके पहले भी अपने चैनल पर दिखा चुका हूं। जो मुस्लिम के विधायक एक बार कहिए तो पूर्व नसीम अहमद जी से हमारी खास बातचीत हुई थी इसके पहले, और आपको दिखाने की भी कोशिश की। आज कुछ ऐसा ही चर्चा हमारी विधायक जी से आज होगी। सबसे पहले तो सीके सच तक चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक आए आप। जी, आज मेरा एक सवाल है। जो कल घोसी में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली आए थे, उनका बयान आया कि इस प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस वक्त नहीं। जी सॉरी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो बसपा के, वो आए थे कल घोसी में, और उनका एक बयान आया था कि सन 2022 में मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम वोट बहकावे में आकर सपा की तरफ चला गया था, लेकिन इस बार पूरा का पूरा मुस्लिम का वोट बीएसपी को जाएगा, हाथी सवार करेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे, आप भी एक मुस्लिम समुदाय से हैं। आज क्या लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय क्या बीएसपी में जाने के लिए तैयार हैं? मुसलमान कभी बीएसपी में नहीं जाएगा, न कभी गया है न जाएगा। एक बार गलती से 2007 में वोट दे दिया और उसका रिजल्ट उसको देख लिया कि मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया बहन जी ने। बहन जी सिर्फ पैसे के लिए जो भी कुछ भी करती हैं, किसी कौम की हैं नहीं, अपने कौम की तो है ही नहीं है। आज तक बैक लाख नहीं भरा उन्होंने। मुख्यमंत्री थी तो बैक लाख तो कम से कम भर देना चाहिए था। आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारों की टीम खड़ी हो गई है और सबसे अधिक बेरोजगार 85% के हैं। 15% वाले तो फिर भी गनीमत है, उनके पास नौकरियां हैं, उनके पास बिजनेस है, उनके पास ज़मीन है। लेकिन 85% तो कमेरा समाज है, कमा के खाने वाला समाज है, यानी सर्वहारा समाज है। तो उसको तो रोज़गार चाहिए ना, सबसे बड़ी ज़रूरत है। कौन सा रोज़गार बहन जी ने दिया? कितनी फैक्ट्री खोल दिया है उत्तर प्रदेश में। 4 बार मुख्यमंत्री हल्ला करते हैं उनके कार्यकर्ता, लेकिन एक भी कारखाना खोला हो, एक भी फैक्ट्री, बल्कि चीनी मिलों को बेच दिया। जितनी चीनी मिलें थी सबको बेच दिया बहन जी ने। जी, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष जो थे मुनकाद अली, उनका कहना था कि अगर मुस्लिम का हितैषी है तो वो बीएसपी है। कहने को कोई रोक पाएगा? आपका मुंह है, आप जो चाहिए कहिए, लेकिन करना चाहिए ना। अगर मुस्लिम हित ऐसी हैं तो मुसलमानों के हित में कोई काम किया हो तो बताइए कि ये काम हमने मुसलमानों के हित में किया है। आज मुसलमानों के सवाल पर तो चंद्रशेखर आज़ाद, सांसद नगीना, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अधिक मुखर है। सड़क से लेके संसद तक सबसे अधिक मुखर है। और मुसलमानों के सवाल पर बहुत खूब बेबाकी से अगर कोई बोलता है तो चंद्रशेखर आज़ाद बोलता है, दूसरा कोई नहीं बोलता। किसी पार्टी में दम नहीं है कि इस तरह से खुल के बोले मुस्लिम सवाल पर। अभी आपने कहा कि कोई कुछ भी बोल सकता है, तो क्या बोल देने से मुस्लिम आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे? आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं। इसका प्रयोग हुआ है नगीना लोकसभा में दलित मुसलमान मिला तो चंद्रशेखर आज़ाद 2,83,000 वोट से सांसदी जीते। अच्छी पार्टियों की वहाँ जमानत जब्त हो गई। तो ये तो करके दिखाया। आपको अगर देखना है कि मुस्लिम और क्या नाम है कि दलित एकता कैसी है तो चले जाइए बिजनौर ज़िले में देख लीजिए, मुरादाबाद में देख लीजिए। अभी तो मैं गया था बरेली, और बरेली फिर जाऊंगा। 17 को सम्मेलन है, बहुत ज़बरदस्त ये जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो रहा है, इसमें अपार भीड़ मुसलमानों की हो रही है। और मुसलमानों का हब है मुरादाबाद मंडल।
मुरादाबाद मंडल में जितने मुसलमान हैं कहीं नहीं है, सबसे अधिक हैं मुसलमान। और वन साइडेड चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हैं, न कि दूसरे की बात कर रहे हैं। सीधे सीधे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की बात कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि केतली की बटन दबेगी, दूसरे किसी की बात नहीं होगी। तो आप जो भीड़ की बात कर रहे हैं तो इसमें भी चर्चा होती है कि भीड़ तो पैसा देकर भी भीड़ जुटाई जा सकती है, लेकिन ऐसी क्या खास बात है जो आज़ाद चंद्रशेखर में क्या आपको? ये बताइए, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? कौन कैपिटलिस्ट हमारे साथ है? कोई पूंजीपति हो तो बता दीजिए। हमारे पास तो लोग अपना चंदा लगा के, अपनी गाड़ी करके, अपना पैसा खर्च करके आते हैं। तो इससे तो ये लगता है ना कि मोहब्बत है। आप हमारे पास चल के आए हैं, हम लखनी से, मझवारा से, मरी कहाँ से आए हैं? आए हमसे को पैसा लिए हैं? तो आपको मोहब्बत है हमसे तभी ना आए हैं कि चलें विधायक जी का इंटरव्यू ले लें। उसी तरह से लोग अपने आप आते हैं और अपना खर्चा करते हैं और अपने गाड़ी घोड़ा से आते हैं, अपनी मोटरसाइकिल से आते हैं। इसलिए जो है आज़ाद समाज पार्टी का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। वो उज्जवल है, एकदम दूध की तरह से चमक रही है आज़ाद समाज पार्टी। इसको कोई रोकने वाला अब नहीं है जी। आज एक और हमारा सवाल है कि जो आज जगह जगह देखा जाए तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है, बहुत से ऐसे गांव हैं, लेकिन उनके लिए क्या इतना जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से मिल रही है? सरकार की तरफ से सुविधा मिलेगी, जो सुविधा थी वो भी छीन ली गई। कहीं बंधा बनते आप देख रहे हैं, नदी के किनारे कहीं बांध बन रहा है, बांध नहीं बन रहा है बल्कि 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, तो पानी ब्लॉक हो जा रहा है। न उधर का पानी इधर आ रहा है, न इधर का उधर जा रहा है। जो बेचारे नदी के किनारे हैं वो डूब जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। तो कोई निर्माण कार्य, बाढ़ पर तो कोई काम नहीं हो रहा है। ये पहाड़ का तूफान है, इधर बरसात हो रही है, कहीं मैदानी क्षेत्रों में बरसात है, सब पहाड़ का ये अजाब है, कुदरत का अजाब है। जब पाप चरम पर बढ़ जाता है तो कोई ना कोई उत्पत्ति होती है, कोई ना कोई सत्यानाश होता है तो कोई उत्पत्ति होती है। तो कोई उत्पत्ति होने वाली है। उस उत्पत्ति में एक नाम चंद्रशेखर आज़ाद का भी है कि वो भी एक उत्पत्ति है इस राजनीतिक भविष्य के लिए, इन सारी समस्याओं के हल के लिए। ये उसी की उत्पत्ति है। ये तो बल्कि स्कूल बंद करके शराब की दुकान खोलवा रहे हैं। स्कूल बंद करके और शराब की दुकान खोलवाने के प्लान इनको खोल दिया इन्होंने, शराब की दुकानें। जो हमारा क्षेत्र जो है देखा जाए, अगर मऊ जिला जगह जगह भी मन देखने को मिलता है, लेकिन मऊ जिला में खास तौर से ये बुनकरों का क्षेत्र है। जो इसमें आज इससे नहीं, बहुत पहले से भी बुनकरों का क्षेत्र रहा है हमारा मऊ जिला। लेकिन यहाँ मऊ जिला के बुनकरों का कहना है कि अगर हमारा हितैषी है, चाहे हमारे लिए जो भी काम किया तो सपा पार्टी ने किया है। क्या कहें? सपा ने कुछ नहीं किया है। सपा पार्टी तो एकदम जुमला पार्टी है, धोखा पार्टी है। क्या बुनकरों के लिए किया है? और फिक्स रेट बिजली थी वो भी योगी ने ख़त्म कर दिया। एक काम मुलायम सिंह के ज़माने में हुआ था, अखिलेश ने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने बिजली का रेट फिक्स किया था। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब बैठे हैं बिना बिजली के, तो बिजली तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है घोर। अब बुनकर बेचारे तो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। न ढंग से बिजली मिल रही है, बजाय उल्टे बिजली वालों की रेट पड़ रही है, उनकी चेकिंग हो रही है, दुनिया भर का खुराफात हो रहा है। तो इसलिए इस पर तो बुनकरों के लिए तो कोई सरकार बहुत सीरियसली नहीं ले रही है बुनकरों को, जबकि लेना चाहिए। बुनकरों की वही रोजी रोटी है। बिजली रहेगी तो उनकी रोज धंधा चलेगा, उनका लूम चलेगा, उनकी माली हालत अच्छी होगी, और ऐसा कुछ नहीं है। और एक लास्ट सवाल मेरा है, जो सन 2027 का चुनाव आ रहा है, इसमें आप जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी की आप कह रहे हैं बात की पूर्ण रूप से यहाँ से मतलब जीत हासिल होगी, लेकिन वो कैसे और किस मुद्दे पे? वही मुद्दा है, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। बराक ओबामा एक शब्द पर अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया 2 बार, कहा चेंज। तो वही चंद्रशेखर कह रहा है सामाजिक परिवर्तन, चेंज करो, बदलो। जो सत्ता में बैठे हैं ज़माने से, सन 52 से, सबको हटाओ
हटा करके नई जनरेशन को लाओ, नए लोगों को लाओ, 85 की सरकार बनाओ, 15 से दूरी बनाओ और उनको अलग उनके 15% आरक्षण देके उनको सुरक्षित कर दो और 85 को जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये नारा कांसीराम का है और कांसीराम के नारे को अमली जामा पहनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद, और उसी नारे पर सरकार बनेगी। हाँ ये अभी आप लोगों ने देखा जो हमारी खास बातचीत पूर्व विधायक नसीम अहमद जी से, और विधायक जी का कहना है कि जो सन 2027 में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है बहुत ज़ोरों शोरों पे हर जगह से और जीत हासिल करेगी। आगे आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग वाइज CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।